फिट और एक्टिव रहने का आयुर्वेदिक तरीका। नेचर यानी प्रकृति का हमारे लिए कितना महत्व है वो आज हर कोई समझता है। देश भर में ही नहीं, दुनिया भर के लोग भी आज बड़े से बड़ी बीमारी के लिए कुदरती तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं। और कोरोना महामारी ने तो हमें समझा ही दिया है कि प्रकृति पर इंसानों का कोई जोर नहीं। आप भी अगर अपने वजन घटाने, लुक्स को बेहतर करने और बालों में शाइन लाने के लिए कुदरती नुस्खे पर भरोसा करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो जी वेलकम। क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद हम लाए हैं 5 जबरदस्त घरेलू नुस्खे, जिन्हें अपनाकर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में वजन घटाकर, इम्यूनिटी बढ़ाकर स्वस्थ शरीर के मालिक बन सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी वो सभी घरेलू नुस्खे आपसे शेयर करते हैं। पर उसके पहले बस एक छोटी सी अर्जी, हमारे इन्फॉर्मेटिव चैनल हेल्थ एंड जॉय को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हफ्ते में 2 बार शानदार हेल्थ वीडियोस के साथ हम हाजिर होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करें वजन घटाने के आयुर्वेदिक राज की, तो उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने पाचन तंत्र को एक्टिव और पावरफुल करना होगा। जी हाँ, आप माने या ना माने, अगर आपका पेट सही है, हाजमा सही है, तो मतलब आपका वजन कंट्रोल में आ जाएगा। अधिकतर केसेस में मोटापे के लिए इंसान का खराब पाचन जिम्मेदार होता है। जी हाँ, वहीं लोगों के पेट में चर्बी या वसा स्टोर होता है, जिसका पाचन सही से नहीं होता। अब इसे ठीक कैसे करें? आयुर्वेदा के हिसाब से इसे सही करने का तरीका छुपा है दिन के सबसे बड़े भोजन में। आयुर्वेदा के हिसाब से दिन का सबसे बड़ा भोजन दोपहर के समय पे खाएं। ये वो समय है जब पेट में पचाने वाली अग्नि तेज होती है। सुबह नाश्ते के समय में अग्नि सुस्त और रात के खाने के समय में अग्नि धीमी होती है, जिसकी वजह से दोपहर के समय में अगर आप पेट भर खा लेते हैं, थोड़ा मसालेदार भी खा लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। वहीं सुबह के नाश्ते की बात करें तो उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर का एक शानदार कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फाइड वाली फीलिंग देगा। और डिनर एकदम लाइट, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां और साथ में सूप, रोटी, थोड़ी सी सब्जी, बस इतना ही एक परफेक्ट डिनर का एग्जाम्पल है। इसके साथ ही पानी पीना, वो भी हल्के गुनगुने पानी से प्यास बुझाना, इसे भी आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस दी गई है। सुबह खाली पेट तो है ही, आपको दिन में भी हल्के गुनगुने पानी से प्यास बुझानी है। इससे मेटाबॉलिक रेट अच्छी होती है और कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं। मतलब शारीरिक कसरत ना करके भी आप अपने जिद्दी चर्बी को पिघला सकते हैं, बस इस सिंपल से मेथड से। अब आते हैं लंबे, घने और काले बालों का आयुर्वेदिक राज। आयुर्वेदा के अनुसार बालों का झड़ना आमतौर पर हार्मोन असंतुलन और पित्त दोष के तौर पर होता है। आपको पता ही होगा कि आयुर्वेद में इंसानों के शरीर को 3 दोष में डिवाइड किया गया है, वात, पित्त और कफ, जिसमें से पित्त दोष हमारे शरीर में खाने के पाचन और मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। अब अगर शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो आपके बालों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और बाल टूटते रहते हैं। इसलिए अगर आप बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं तो शरीर में पित्त दोष को बढ़ने से रोकें। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, नेचुरल वे में ही पॉसिबल है। आप अपने डाइट में वैसी चीजों को जोड़ें जिससे पित्त दोष कम होता है। चांच, दालचीनी, नारियल तेल, तरबूज, अंगूर और अनाज जैसे मीठे खाने को शामिल करना चाहिए। यह जान लें, नारियल तेल और नारियल पानी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इससे न सिर्फ आपको पाचन में मदद मिलेगी, बाल टूटने से बचेंगे, साथ ही हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में हमें बहुत मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप खुद ही बताइए, दादी नानी के जमाने में क्या शैम्पू, कंडीशनर या हेयर पैक मिलते थे? नहीं ना। पर आजकल से ज्यादा तब के जमाने की महिलाएं लंबे बालों के साथ अपनी खूबसूरती बिखेरती हुई दिखाई देती थीं। अधिकतर महिलाओं की पहचान ही उनके लंबे, काले और घने बाल हुआ करते थे। और उसका राज है जड़ी बूटियां, रीठा, आंवला, शिकाकाई। वो जड़ी बूटियां हैं जिसे महिलाएं अपने हेयर केयर के लिए इस्तेमाल करती थीं। और हमारी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप भी इस्तेमाल कीजिए और खुद ही फर्क देखिए। ये मिक्सचर बालों को झड़ने से रोकता है, स्मूथ और सिल्की बनाता है और तेजी से हेयर ग्रोथ होने में मदद करता है। अब अगर आपका सवाल है कि इसे बनाना कैसे है, तो एक पैन में 3 कप पानी डालें और गैस को मीडियम रखें। फिर पानी में तीनों चीजों को एक एक करके डालें। 10 मिनट के लिए अच्छे से उबालें, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे छान लीजिए और किसी एयर टाइट बॉटल में डालकर रख दीजिए। ये आसानी से हफ्ते भर तक चल जाएगा। अब बारी है चमकती गोरी त्वचा के आयुर्वेदिक राज की। तो दोस्तों, इस मामले में भी कई ऐसे नुस्खे हैं जो आपकी त्वचा को कुदरती निखार देते हैं और त्वचा संबंधित सभी रोगों से राहत भी देते हैं। जैसे कि चंदन। क्रीम्स और साबुन के जमाने से पहले चंदन ही वो आयुर्वेदिक उपचार था जिसे महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थीं। चंदन आपकी त्वचा पर ठंडा और शांत प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से गर्मी से होने वाली त्वचा की बीमारियां भी गायब हो जाती हैं।
अधिक गर्मी में कील मुहासे और घमौरियां जैसी परेशानियां सर चढ़कर बोलती हैं। इससे निजात मिलने के साथ साथ आपके स्किन टोन को बेहतर करना, दाग धब्बों को दूर करना, कितने सारे फायदे हैं चंदन लेप के। इन सभी फायदों के लिए आप एक कटोरी में चंदन पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इसे अपने चेहरे और बाकी शरीर की त्वचा पर लगाइए। फिर 15 मिनट तक इसे सूखने दीजिए और साफ पानी से कुछ देर बाद धो लीजिए। पहली ही बार में, जी हाँ, पहली ही बार में आपके फेस से ग्लो निकलना शुरू हो जाएगा और फेशियल जैसी चमक आने लगेगी। पर सिर्फ बाहर से नहीं, त्वचा को खूबसूरत निखरता हुआ देखने के लिए अंदर से भी हेल्दी बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। आपको आयरन युक्त डाइट लेनी होगी। अपने भोजन में गाजर, चुकंदर का रस और अनार के रस को शामिल करना चाहिए। इससे आपके शरीर की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस साफ होती है और आपको नेचुरल ग्लोइंग स्किन प्रदान करते हैं। तो चंदन का लेप लगाइए, गाजर खाइए, अनार खाइए और खुद को एक ग्लोइंग फेस गिफ्ट करिए। बेहतर पाचन और पेट की सैकड़ों समस्याओं का आयुर्वेदिक राज। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी शब्द आज आम बन गए और इन सब का जिम्मेदार है शरीर में भोजन को पचाने वाली अग्नि का कमजोर होना, जिसे मजबूत करने के लिए आयुर्वेद के मुताबिक खाना खाने से पहले आपको एक टुकड़ा अदरक आपके मुंह में डालना होगा। अदरक खाने को पचाने लायक एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे आप कुछ भी खाएं, डाइजेशन बढ़िया तरीके से होगा। इस बात की पक्की गारंटी मिल जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि जब भी भोजन करने बैठें, इसको 32 बार चबाकर करें। जमीन पर बैठकर करेंगे तब तो और भी अच्छा होगा, पर हाँ, भोजन के वक्त मन में शांति जरूर होनी चाहिए। उम्मीद है अच्छी फिगर, बेहतर पाचन, साथ ही सुंदर चेहरा और घने बाल, इन सभी का आयुर्वेदिक उपचार जानकर आपको बेहद ही खुशी मिली होगी। तो कमेंट में बताइए कब से आप ये फॉलो करने वाले हैं। साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।